आइए देखते हैं यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% डिस्काउंट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कभी भी ऐसे प्रश्न हो तो हमें कैसे लगाना है, तो एक तरफ हमें लिखना है सीपी, एक तरफ हमें लिखना है एसपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज अपने आप में होती है 100% और उस पर 40% अधिक अंकित करता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी अंकित की उसने, 40% अधिक मतलब 140। तो फिर उस पर क्या हुआ, 15% का डिस्काउंट दिया गया। जो सेलिंग प्राइस है उस पर 15% डिस्काउंट दिया गया, तो 140 का हमें 15% निकालना होगा, कितना होता है। तो 140 का यदि हम निकालेंगे 15%, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 तिया कितना हो गया, 21। यानी 21 का डिस्काउंट दिया गया। जब 21 का डिस्काउंट दिया गया तो ये 140 में से जब हमने 21 घटाया तो कितना आ गया, 119। यानी 100 रुपए की चीज थी, 119 में बेचा हमने, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमें 19% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक आयत का परिमाप 60 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, बताएं उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, याद रखिए, 2 कोष्टक में l प्लस बी। तो अगर हम बात करें तो परिमाप दिया कितना हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 60, बराबर हम कह सकते हैं फार्मूला हमने देखा 2l प्लस बी होता है। 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30। 30 बराबर हो गया क्या, l प्लस बी। अगर हम देखें तो यहाँ पर एल प्लस बी का मान कितना आ रहा है, 30। अगर यहाँ पर देखें लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है। चौड़ाई को यदि हम 1 यूनिट मानते हैं तो इसका 2 गुना यूनिट कौन हो जाएगा, तो इसके जो बीच में जो अनुपात होगा वो कितने का है, 1 2 1। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। चौड़ाई यदि 1 है तो लंबाई उसकी 2 गुनी, यानी हो जाएगी कितनी, 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया भैया, तो 3 यूनिट का मान हो गया 30। जब 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 1 यूनिट का मान निकलेगा 10। अब यहाँ पूछा गया है क्या, कि यहाँ पर बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लंबाई और पता होना चाहिए चौड़ाई। तो लंबाई देखिए 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20। और 1 यूनिट का मान हम निकाल चुके हैं, 1 यूनिट का मान कितना है, 10। तो लंबाई हो गई कितनी, 20, चौड़ाई हो गई कितनी, 10। तो 10 का गुणा करें, 20 और 10 हो गया, लंबाई 20 और चौड़ाई 10। तो 20 का गुणा हम 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 200। 200 क्या आएगा, वर्ग मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी जो आंसर दिया है वो कौन सा है, डी वाला आंसर सही होगा।